अक्सर जन्मदिन के मौके पर आपने देखा होगा कि माँ अपने बच्चों को गिफ्ट देती है, लेकिन जिस तरीके से आज बात करें वर्सोवा इलाके की, तो वर्सोवा में एक ऐसी समाज सेविका जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के नाम कर दिया था और समाज सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज उनका 98 बर्थडे है। हालांकि मरणों उपरांत के बाद भी जिस तरह से उनके सुपुत्र अजय कौल सर लगातार उनके जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात करें या कल्चरल प्रोग्राम की बात करें या स्वच्छता अभियान की बात करें, लगातार माता पिता के प्रति एक पुत्र का जो समर्पण है वो अजय कौल सर में दिखाई देता है। और लगातार जिस तरीके से वो अपने माता पिता के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं और उन्हीं के कदमों चिन्हों पर आज वो चलते जा रहे हैं समाज सेवा में। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे कि दिखाएं इस ब्लड डोनेशन कैंप को जो अजय कौल सर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, कालरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा। यहाँ पर लोग जो है आकर अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। और ऐसे पुण्यतिथि पर, ऐसे मौके पर जब माता जी का जन्मदिन हो और पिता जो है पुत्र द्वारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए, तो कहा जा सकता है कि समाज को एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश है कि माता पिता के प्रति जो बच्चों का कर्तव्य है वो किस तरह से होना चाहिए, वो दिखाने की कोशिश अजय कौल द्वारा की जा रही है। आज के युवा समाज के लोगों को, युवकों को एक अच्छा संदेश है। और सबसे बड़ी बात, एकता का जो संदेश है वो मिसाल हमेशा अजय कौल द्वारा की जाती, क्योंकि एकता मंच जो उनका एनजीओ है उसके द्वारा लगातार शिक्षण महर्षि हैं अजय कौल जी। और आज जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का जो नारा हमारे देश का है वो कहीं ना कहीं इनके हर कार्यक्रम में चरितार्थ दिखाई देता है और आज भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अब्दुल रहमान पीआर जी। अब्दुल जी, आज जिस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, आप खुद ब्लड डोनेट किए, क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं एकता का मिसाल, क्योंकि लोग कहीं समाज में भड़काने का भी काम करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? ये इंसानियत का मैसेज है, यानी कि आपस में सब भाईचारा रहना चाहिए। वो सब तोड़ वाला हिसाब नहीं, सब आपस में मोहब्बत से रहे, सब हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। जिस तरह से अजय कौल सर की बात करें तो अजय कौल सर का एकता मंच नाम ही रखा गया है, क्या कहेंगे अजय कौल सर किस तरह से एकता का संदेश दे रहे हैं आप लोग? नहीं, वो सबको मिला के सबका, यानी कि इसमें खून में तो कोई है ही नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई है ही नहीं, सबका खून एक ही है ना। और सबको एकता लेके घूमते हैं ना सबको डोनेट के लिए, यानी कि इसमें कोई तफावत का मामला नहीं है इसमें। बिल्कुल, जिस तरीके से एकता लेकर घूमते हैं, कहते हैं कि ब्लड का रंग लाल होता है, वो किसी भी समुदाय या समाज का हो। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि माता जी का जो है 98 बर्थडे आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं मरणोपरांत, क्योंकि लोग जीते जी माता जी का बर्थडे और पिता का बर्थडे तो आप शायद आज के समाज में कम ही लोग मनाते हैं, लेकिन आपने एक पुत्र होने का जो कर्तव्य है वो पूरी तरीके से निभाया है। और हमने हमेशा देखा है, चाहे वो पिताजी की हो और माता जी की हो, आपने उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज की सेवा की है। देखिए, माता पिता ने जो आपके लिए किया, या आज हम लोग जिस जगह पे पहुँचे हैं वो सब उनकी देन है। अगर उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा और हमारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और माता पिता के लिए आप जितना भी करो उतना कम है। लेकिन जब हमने देखा कि चाहे वो आपके पिताजी की बात करें या माता जी ने हमेशा अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। क्या लगता है कि वही प्रेरणा लेकर अजय कौल जी आज समाज को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से आज स्टेज पर या बात करें ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां पर चाहे युवा हो, बूढ़े हो, औरत हो, बच्चे, हर कोई जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है? ये जो प्रेरणा है सामाजिक कार्य करने की, वो मुझे अपनी माताजी से मिली है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी गरीब बच्चों को अपने जितनी उनकी क्षमता थी उसके द्वारा उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। तो ये जो सोशल सर्विस की भावना है, जो सोशल काम करने की भावना है, ये प्रेरणा मुझे सिर्फ उनसे मिली है। कोई ऐसा वाक्या मैं चाहूँगा कि दर्शकों तक पहुँचे कि जो अजय कौल जी का और माता जी का सबसे घनिष्ठ वाक्य रहा हो, कोई ऐसी यादें ताज़ा करेंगे? वाक़ये और हादसे ऐसे तो बहुत है। देखिए, मेरी माताजी का हमेशा मुझे सिखाई हुई एक बात हमेशा याद है और याद रहेगी कि अन्याय किसी पे करना नहीं, और कोई बहुत ज़्यादा अन्याय करता है तो उसका अन्याय सहना भी नहीं।
अन्याय करना नहीं, अन्याय के खिलाफ चुप रहना नहीं, जिस तरह से माता जी का संदेश है। सर एक सवाल, जिस तरह से आपके हर कार्यक्रम को हमने कवर किया और बड़े ही करीब से देखा है कि हर समाज के, हर तबके के लोगों को आप कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करते हैं, किस तरह से लोगों को एकत्रित करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, हर कोई जो है बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट कर रहा है। देखिए, आपको पता है कि जब से हमने ये शैक्षणिक संस्था शुरू की है, आज मुझे कम से कम 42 इयर्स हुए हैं। 38 इयर्स तो हम प्रिंसिपल के द्वारा मैंने ये संस्था को अपना के लिए कार्य किया। उसके बाद आज हम फाउंडर ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं। तो जिस दिन से ये संस्था बनी थी, उस वक्त से हमने ये सेक्युलरिज्म की भावना, एकता की भावना अपने बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश की। और आज भी एकता मंच द्वारा हम यही कोशिश करते हैं, चाहे मोहल्ला कमेटी द्वारा हो, एकता मंच द्वारा हो, हमारा सिर्फ यही कार्य है कि समाज में कैसा अमन शांति रखा जाए। डोनेट ब्लड सेव लाइफ, यानी रक्तदान करें जीवन बचाएं, और जिस इसी नारे के लिए आज हर कोई काम करता है। फादर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फादर क्या कहेंगे, आज जिस तरह से सभी समाज के लोग एक साथ होकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किस तरह से आपने भी ब्लड डोनेट करने की कोशिश की और आपको भी सर्टिफिकेट मिला है, क्या कहेंगे? मैं अजय कौल सर को 2003 से पहचानता हूँ। मैं सेंट एंथनी स्कूल में प्रिंसिपल था, तभी अजय सर को मैं पहचानता हूँ। दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी। और 23rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिज मदर, ये जो डोनेशन कैंप जो भरा हुआ है, मैंने कभी ऐसा कैंप नहीं देखा, सही बात करता हूँ। और उनमें ऐसी क्वालिटी है कि सबको साथ लेके सबका भला, सबका भला। और ये जो पर्सनालिटी है ना, इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। और ये जो समाज कार्य जो कर रहे हैं ना, ये सबको इंस्पिरेशन देने वाली एक घटना है। तो मैं इतना ही कहूँगा। सर के बारे में बोलेगा तो बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सर का जो ये आयोजन है, सर को मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ और बधाई देता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल बाला भाई, यहाँ पर एक अलग मैसेज देने की कोशिश की गई है अजय कौल सर द्वारा। जैसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आपके साथ स्टेज पर हर समाज के लोग हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को, किस तरह से आज बताएंगे कि अजय कौल एक ऐसे शख्स हैं जो समाज को जोड़ रहे हैं? देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म समभाव, ये अजय कौल सर जी है, ये असामान्य व्यक्ति है। उन्होंने एक देखो एकता मंच नाम की एक संस्था बनाई। तो एकता मंच में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आते हैं, सर्व जातीय धर्मों को साथ में लेके 16 साल से रक्तदान शिविर करना और अपने मम्मी के जन्मदिन के अवसर पर एक महान कार्य करना, ये कोई असामान्य जो व्यक्ति रहते अजय कौल जी वही कर सकते हैं। और इनके बहुत सारे काम रहते। कोविड के महामारी में भी महाराष्ट्र राज्य शासन ने उनको पुरस्कार दिया है। और जो उनका मेडिकल कैंप रहता है, वो तो इतना भव्य रहता है कि पूरे मुंबई शहर में रहता है। आज भी अभी देखो 150 से ज़्यादा ब्लड डोनेटर ने अपना खून दिया है, और भी 800 से 900 रात को 7-8 बजे तक एक कैंप चलेगा। और इतने भरघोस लोगों ने, भरघोस व्यक्तियों ने, कि सब जातीय धर्म के लोगों ने आके यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है। ये सबसे बड़ी महनीय बात है। और अजय कौल सर जी और उनके साथी प्रशांत काशिद जी उनके पीछे बैकबोन की जैसे ऐसे खड़े हैं कि उनको साथ में लेके ये सब काम करने की जिम्मेदारी उनकी पूरी टीम करती है। बिल्कुल, जिस तरीके से धन्य है वो माँ जो इस तरह के सुपुत्र को जन्म दिया, जो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण के सारथी और अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण भगवान जब महाभारत हो रहा था, वैसे कहीं ना कहीं अजय कौल सर के जो कार्यक्रम होते हैं उसके जो सारथी हैं वो प्रशांत काशिद जी हैं। प्रशांत सर, जिस तरीके से आज ब्लड डोनेशन कैंप है और 100 से 150 लोगों ने अब तक डोनेशन कर दिया है और 8 बजे से रात के 10 बजे तक चलने वाले हैं, इस तरह के सामाजिक कार्यों में, और जिस तरह से आज हमने देखा कि यहाँ पर हर समाज के लोग हों, समाज के अलावा युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, किस तरह का आयोजन और कैसे लोगों को मैनेज करते हैं? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो अजय सर ने शिक्षा दी है हमें, हम उस शिक्षा को आगे लेके चलते हैं और उनके विचारों को आगे लेके चलते हैं। ये उनका ही विचार है, उनकी शक्ति है जो आज ये सब हो रहा है। और ये जो प्रेरणा उन्होंने अपने माँ से ली हुई है कि समाज कार्य पहले,
समाज कार्य में उनका योगदान हमेशा सबसे आगे रहा है। और ये हमने कोविड काल में देखा हुआ है कि अजय सर ने लोगों के प्रति, समाज के प्रति क्या किया। ना उन्होंने जात पात धर्म कुछ नहीं देखा, उन्होंने हर समाज के लिए, उनके पास जो आया वो एक इंसान है, ना वो कोई जाति का है, तो उन्होंने उस चीज़ को पहला प्रेफरेंस दे के सबके लिए हर तरीके से सुख सुविधा जो हो कोविड काल में उन्होंने की। आज कितने बॉटल ब्लड की जो है संकल्पना है, कब लगभग कितने बॉटल एकत्रित होंगे? अभी तो मुझे लगता है 150 क्रॉस कर चुका है, मुझे लगता है 250 के ऊपर जाएगा। ये लोगों का प्यार है। करीबन रजिस्ट्रेशन 300 के ऊपर हो चुका है, लेकिन थोड़े बहुत जो कैंसलेशन होते हैं हीमोग्लोबिन के वजह से, तो वो कैंसलेशन में भी 50-60 अभी तक कैंसिल हो चुके हैं। दिन भर में काफ़ी कैंसलेशन भी रहेगा, लेकिन 250 ब्लड बॉटल से होगा। और मेन बात यह है कि जो ब्लड बॉटल्स जमा होगा, ये पूरी की पूरी बॉटल्स थैलीसीमिया पेशेंट्स और जितने भी डायलिसिस पेशेंट्स रहेगा उनके लिए ये महात्मा गांधी ब्लड बैंक में मुहैया किया जाएगा। और ये अजय सर की तरफ से टोटली फ्री रहता है। बिल्कुल टोटली फ्री है। और जिस तरीके से बात करें, हमारे साथ एक डॉक्टर सर, हम चाहेंगे थोड़ा आप आगे आइए। सबसे बड़ी बात है कि आज रक्तदान महादान है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा ब्लड हो, ऑक्सीजन हो, जिसके लिए महामारी मची हुई थी, लोग परेशान थे, ऐसे में ब्लड डोनेशन कैंप करना और उसको ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल काम होता है? ये बहुत ही मुश्किल काम है ना। मैंने अभी भी बताया कि अजय सर और प्रशांत सर, इन्होंने कोविड के टाइम में जब लोग घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करते थे, उस वक्त में सब लोग पीछे थे, सब अपनी ज़िंदगी बचाने के इस हिसाब से काम कर रहे थे। मगर उस वक्त भी इन्होंने कोविड प्लाज्मा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, घर घर में जाकर अवेयरनेस किया है। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे थे कोविड के टाइम में जब बच्चे का हीमोग्लोबिन 2 ग्राम था, हमें 12 ग्राम चाहिए और उस बच्चे का हीमोग्लोबिन 2। ये सिचुएशन था कोविड के वक्त में। और जब हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर ब्लड डोनेशन ड्राइव करिए, सर ने एक बार भी नहीं सोचा और वो ड्राइव हुआ था, जिसमें 280 लोगों ने डोनेट किया था। अच्छा, ब्लड डोनेशन के लिए जो लोग डोनर होते हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया होती है कि कैसे, कौन से लोग डोनेट कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया तो ये है कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और सेवा भाव होनी चाहिए, जो यहाँ से जन्म लेती है, ऐसा मुझे लगता है एकता मंच से। कौन कौन से लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है किसी को डायबिटीज है तो वो नहीं कर सकता, क्या ऐसी भी कोई क्राइटेरिया? बेसिक क्राइटेरियाज ये है कि 18 से 60 साल की उम्र, कम से कम 45 किलो वज़न होना चाहिए, हीमोग्लोबिन आपका 12.5 ग्राम के ऊपर होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई दवाई चल रही है तो आप डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि ये दवा चलेगी या नहीं चलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भावना होनी चाहिए ना डोनेट करने की, वो होनी ज़रूरी है। आज लगभग कितने लोग अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं और कितने लोगों की संकल्पना है? देखिए, संकल्पना तो मुझे सिर्फ बताया गया था कि 100 लोग डोनेट करने वाले हैं और हम तैयारी से वही आए थे कि 100, 110, 120, मगर 2 घंटे में ही 100 के ऊपर चला गया, 150 हो गए हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पर कि 300 के आसपास कलेक्शन होगा, जो आज मुझे ऐसे लग रही भीड़ उमड़ पड़ी है। हम कहते हैं ना कि ब्लड डोनेशन ये मेडिकल एक्टिविटी है, ये मेडिकल एक्टिविटी नहीं लग रही है, आज सेलिब्रेशन है। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, ऐसे लग रहा है फीलिंग। एज ए डॉक्टर क्या कहेंगे, एक माताजी के बर्थडे पर जिस तरह से मरणोपरांत बेटे द्वारा माताजी के बर्थडे पर ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे आपने कहा कि यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या कहेंगे उस माता और उस पुत्र के लिए? कहने के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हर माँ का सपना यही होगा कि अजय सर जैसा बेटा हो। और अगर अजय सर जैसे 1000 बच्चे और आ जाए इस दुनिया में और इस धरती पर, भारत देश में, तो आप सोचिए कि क्या होगा इस देश का भविष्य। ऐसे और होने चाहिए। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपनी माँ को अमर कर दिया आज। बिल्कुल, एक पुत्र द्वारा अपनी मां को अमर कर दिया गया है। और जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप की बात करें तो ये ब्लड डोनेशन कैंप मेडिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक पुत्र और माता का जो प्यार है वो भी कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश के साथ साथ समाज के लोगों को एक एकता का मैसेज भी देने की कोशिश की गई है इस ब्लड डोनेशन कैंप से। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।